बेटी क्यों जन्म लेती है, जानिए चौंकाने वाली सच। बेटी के आगमन से अभागे भी हो जाते हैं भाग्यवान। ईश्वर किन घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनता है, गरुड़ पुराण से जानिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बेटी का जन्म एक सामान्य घटना नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक है। यह घर में लक्ष्मी के आगमन जैसा माना जाता है, सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का संकेत माना जाता है, जो परिवार में खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह ग्रंथ जीवन, मृत्यु और कर्मों के रहस्यों के साथ परिवार की उन्नति और सुख समृद्धि से जुड़े आध्यात्मिक संदेश भी देता है। इसमें बताया गया है कि बेटी का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं बल्कि घर में लक्ष्मी के आगमन जैसा माना जाता है, जो परिवार के भाग्य और वातावरण दोनों को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बेटी का जन्म क्यों किस्मत की बात है, यह जानिए। बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है वहाँ दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बेटी के आगमन से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है तथा परिवार में खुशियों का संचार बढ़ता है। पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा है संबंध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान का जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि कर्मों और भाग्य का परिणाम है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन परिवार के पूर्व जन्म के कर्म शुभ होते हैं उन्हीं घरों में कन्याओं का जन्म होता है। इसे ईश्वर की विशेष कृपा माना जाता है, पितरों की कृपा और आशीर्वाद। मान्यता है कि जहाँ बेटियों का सम्मान होता है वहाँ पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। बेटियाँ अपने मायके और ससुराल दोनों कुलों का कल्याण करती है। इससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में स्थिरता तथा सुख शांति बनी रहती है। कन्यादान का है धार्मिक महत्व। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। यहाँ सौभाग्य केवल उन्हीं माता पिता को मिलता है जिनके घर बेटी जन्म लेती है। इसे ऐसा पुण्य कर्म माना गया है कि जो व्यक्ति के जीवन और परलोक दोनों को शुभ बनाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कन्या के जन्म के साथ घर में कोमलता, प्रेम और पवित्रता का वातावरण बनता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। भाग्य में बदलाव की मान्यता। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेटी के आगमन के बाद परिवार की किस्मत बदल सकती है। रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। परिवार में प्रेम और अनुशासन। बेटी घर में प्रेम, सेवा भाव और अनुशासन का वातावरण बनाती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ती है और कलह कम होती है, जिससे घर में सुख शांति और स्थिरता बनी रहती है। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि भाग्य से बेटी और सौभाग्य से होती हैं बेटियां। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी घर में संतान का जन्म लेना केवल एक शारीरिक घटना नहीं मानी गई बल्कि इसका संबंध आत्माओं के कर्मों और प्रारब्ध से मेल होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ईश्वर किन घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा था। तब अर्जुन के मन में एक सवाल आया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, किसी माता पिता के किन कर्मों से उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होती है? उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी के घर
पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसका सौभाग्य है। जहाँ सात्विकता और प्रेम का वास हो, उसी घर में पुत्री का जन्म होता है। किसका प्रतीक है बेटी का जन्म? गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिन माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, केवल उन्हीं के घर में बेटियों का जन्म होता है। घर में बेटी का जन्म लेना माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। ऐसे में पुत्री के जन्म से जीवन का अंधकार दूर होता है। बेटी स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है और अपने साथ घर में समृद्धि व खुशहाली लाती है। ये लोग बनते हैं बेटी के माता पिता। गरुड़ पुराण में यहाँ भी बताया गया है कि बेटियाँ केवल उसी घर में जन्म लेती हैं जो माता पिता उनका अच्छे से लालन पोषण कर सकें। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी गरीब परिवार में बेटी का जन्म नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो माता पिता अपनी पुत्री के लाड़ प्यार से पाल सके, केवल उन्हें ही ईश्वर पुत्री धन देते हैं। इसके लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं। जय श्री कृष्ण।